तो लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए 10th बोर्ड की जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछी जाती है ये आप सभी के लेकर आ चुके हैं। VVI प्रश्न जो है और ये 2025 में आवश्यक एकदम पूछी जाएगी प्रश्न जो है। तो आप सब इस क्वेश्चन को देखिए और समझिए और इसको याद कीजिए। तो चलिए आप सभी को यहाँ पे बताते हैं कि कैसे प्रश्न पूछी जाती है और एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा 10th वाला, जितने भी स्टूडेंट है और सामाजिक विज्ञान की है जो। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। अंकोर वाट जो है का मंदिर जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो कंबोडिया में स्थित है। कहाँ पे है? कंबोडिया में स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में स्थित है। और इसको बनाया था किसने? तो सूर्यवर्मन ने बनाया था। किसने बनाया था? सूर्यवर्मन। सूर्यवर्मन एक राजा थे, उन्होंने बनाया था। कब बनाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनाए थे और इसको बनाया था 1112 ईस्वी में बनाया था। कब बनाया था? 1112 ईस्वी में बनाया गया था। अंकोर वाट का मंदिर को 1112 ईस्वी में बनाया गया था और सूर्यवर्मन द्वितीय ने इसको बनाया था और ये एक हिंदू मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है कि सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था पूछ रहा है। तो सेडोन जो एक जगह है उस पे प्रासा और फ्रांस का युद्ध जो हुआ था 1857 में वो हुआ था। फ्रांस का युद्ध जो हुआ था सेडोन में एक जगह है जो वहाँ पे हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था? तो नेपोलियन थर्ड के समय में। नेपोलियन थर्ड यानी तीसरा था। उसमें जो राजा था उसको नेपोलियन फर्स्ट, नेपोलियन सेकेंड और थर्ड भी बोला जाता है। उसी नेपोलियन थर्ड के समय 1870 ईस्वी में युद्ध जो हुआ था फ्रांस और प्रासा के युद्ध में हुआ था। और कहाँ हुआ था तो पूछेगा तो सेडोन में हुआ था। कहाँ हुआ था? सेडोन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 3 नंबर की बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ अवस्थित है? बिहार में जो रज्जू मार्ग जो है वो कहाँ अवस्थित है? तो राजगीर में अवस्थित है। नैनीताल के जगह पर है। एक ऐसा मार्ग है, इसका लंबाई जो है 2270 मीटर है। इसकी मार्ग की लंबाई जो है 2270 मीटर है और इससे नैनीताल जो है कहती है उस पर की जाती है। उसके बाद हो गया क्वेश्चन नंबर 4 जो है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? निम्नलिखित में से कौन से किसान यूनियन के नेता थे? तो महेंद्र सिंह डकैत जो है ना, नहीं, महेंद्र सिंह डकैत जो है वो किसान यूनियन के नेता थे। किसान यूनियन के नेता थे महेंद्र सिंह डकैत जो है किसान यूनियन के नेता थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा जो एक चुनाव होती है वो होने वाली है 2025 में। उसमें जो सदस्य की संख्या पूछेगा, सीटों की संख्या पूछेगा कितना होती है, तो 543 सीट होती है। 543 होती है और इस सदस्य जो लोकसभा से बनी जाती है क्या बनती है? प्रधानमंत्री को चुनी जाती है। और इस सदस्य में तो लोकसभा की सदस्य की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 543। ये प्रश्न जो है आवश्यक पूछी जाती है। कितनी होती है? तो 543 लोकसभा की निर्वाचन कुल सीटों की संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है कि निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? भारत के किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? बिहार एक राज्य जो है उस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। वो इसलिए कि यहाँ पे बेरोजगारी है और यहाँ पे कोई फैक्ट्री और कोई भी साधन नहीं है और यहाँ पे बेरोजगारी होती है, इसी कारण बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है कि संसार का सबसे लोकप्रिय साधन। संसार का सबसे लोकप्रिय साधन पहले जो होता था वो होता था क्या? तो रेडियो। रेडियो को पहले लोकप्रियता बहुत मिलती थी, आज के समय में उतनी लोकप्रियता रेडियो को नहीं मिलती है। लेकिन क्वेश्चन जो पूछा गया है कि संसार का सबसे लोकप्रिय साधन जो है वो रेडियो थी। क्या थी? रेडियो थी। रेडियो का आविष्कारक पूछेगा किसने किया था? रेडियो का आविष्कारक जो किया था मार्कोनी ने किया था। किसने किया था? मार्कोनी एक वैज्ञानिक है, उन्होंने रेडियो का आविष्कार किया। क्या था? रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किए थे। आज के समय में तो मोबाइल हो गए, सबसे ज़्यादा लोकप्रियता हो गई है, लेकिन पहले के ज़माने में थी रेडियो को सबसे ज़्यादा लोकप्रियता का साधन कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 8 जो है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र जो है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? बिहार में एक कौन सा क्षेत्र जो है बिहार में जो है वो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो उत्तरी बिहार जो है ना वो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र, यानी बाढ़ यानी उसमें पानी आ जाती है और ये बाढ़ से सभी गांव दह जाती है, उसे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के नाम से जाता है। यानी बिहार के उत्तरी बिहार जो है वो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र से कहा जाता है। उसके बाद हो गया क्वेश्चन नंबर 9 जो है कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने की थी? गार्डन सिटी या शहर की अवधारणा जो किसने की थी? तो वो थे एवेंजर हॉवर्ड ने की थी। किसने? एवेंजर हॉवर्ड ने की थी गार्डन सिटी या गार्डन शहर की स्थापना।
सिटी की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है? गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है? तो अनुबंधित मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है। क्या था? अनुबंधित मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। अंग्रेज जो लोग थे, अंग्रेज जो हमारे भारत के मजदूरों को रोटी, पैसा और की लालच दिया करते थे और भारत से अपने देशों में ले जाकर उससे काम करवाया जाता था, उस मजदूर को कहा जाता है गिरमिटिया मजदूर कहा गया। किसे कहा जाता है? उस मजदूर को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है। इसे अनुबंधित मजदूरों को भी कहा जाता है। तो ऐसे सामाजिक विज्ञान के प्रश्न आप सभी को लेकर आ चुके हैं, फिर से लेकर आएंगे 10th के लिए। 2025 वाले जितने भी स्टूडेंट 10th वाले हैं, आप सब हमें शशि द स्टूडेंट से जुड़ जाइए और आप सभी की ऑब्जेक्टिव एवं VVI प्रश्न मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और शशि द स्टूडेंट को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए।